हम बुंदेली चुगली से माधवी त्रिवेदी, तुम और देख रहे देश दुनिया में लोकप्रिय उद्भव न्यूज चैनल बुंदेली चुगली। बड़े दिनों बाद हम आए हैं, लेकिन आज की जो खबर लेके आए वो खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। काटना बहुत दिनों बाद आओ तो पॉजिटिव खबर लेके आओ, लेकिन क्या करें, अब खबर ऐसी है कि हमें बोलने में भी इतना ज्यादा बेकार लग रहा हो। आज पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा हो। इतनी भीषण महामारी है कि जी में 50 यानी कितने आदमी इनकी रोज जान जा रही, कछु गिनती नहीं है। लेकिन अबे भी हम बिटियां एक बीमारी से जूझ रहे, जी का कहत हवस को शिकार। हम बिटियां तो रोज ही महामारी से जी रहे, कहे कि हम उनके लाने तो सब दिन बराबर है, हम उनका रोज ही प्रताड़ना का झेल रहे हैं। हमें जो समझ में कहीं नहीं आओ कि कहे कि हमारे तक जो आदमी है उनके लाने कबोंगे ऐसा को कानून नहीं बना हुआ सरकार के द्वारा कि जिन्हें जो लगे कि अगर हम हवस कर भी तो हम उनके संग का हुई है। अबे तो कोरोना महामारी है, ब्लैक फंगस आओ, लेकिन अगर जो ही हमारे देश को हाल रहो तो जाने कौन कौन सी बीमारी हमारे थे कि देवता हम उनका दे हैं। कहे कि अबे तो आदमी कह रहा हो कि भगवान अब बस कर दो, जितो इंसान को पाप हतो उसकी सजा वो भोग चुको, लेकिन अब भी पाप कम नहीं भाई दुनिया से। हम बिटियां रोज इस उम्मीद के साथ जिया थे कि आज हमारे देश में एक भी बलात्कार न हुई है, लेकिन गलत है। हर रोज अगर हम आपका आंकड़ा बताएं 7 से 8 हजार पूरे देश में, और इससे ज्यादा तक हुई है आंकड़ा, 1 लाख से ज्यादा है शायद। रोज हम बिटियां इस चीज को शिकार बन रहे, कहूँ बलात्कार, गैंग रेप, कहूँ हत्या कर दिया हवस के शिकार में, कहूँ कछू। हम आपको बता दें जो ईबेरा की खबर है वो बड़ी खबर आई बांदा से। बांदा के जो जनपद है उते के जसपुरा गांव से आ रही, जहां महज 4 साल की बिटिया, जी का हम देवी को रूप का कई कन्या देवी को रूप मानी जाती, उसे तो नारी शक्ति भी मानी जात माता को रूप, लेकिन को नहीं मानाता है बिटियन का औरतन का केवल प्रताड़ना को और मारबे कूटबे को और हवस को शिकार मानोगे। 4 साल की बिटिया के संग दरिंदगी भई। जब उनके माँ बाप ने ऊखा अवस्था में देखो तो उनके तले से जो जमीन खिसक के रह गए, कहे कि उनके पूरे शरीर में ब्लीडिंग हो रही थी। मान के चलो आप खुद एक सोच सकत, इमेजिनेशन का जी कम खुद आप दिमाग लगा सकत कितनी गंभीर हालत उकी हुई है। और जीने जो दरिंदगी करी है, हम कुत्ता के भी ऊखा और कछु भी गालियों वो भी दे दें, लेकिन हम नहीं दे सकत एक पुजारी ने जो दरिंदगी करी है। जी का आदमी पूजा थे पांव परत, उ पुजारी ने जो दरिंदगी करी है, थू है ऐसे पुजारियन पे। ऐसे पुजारियन का तो हम काहे की रोड पे नंगो करके टांग दो जा और पूरा दो जाए अधिकारों के माँ बाप का जी के संग जो दरिंदगी हो कि सरे आम आप गोली मारो, जो कछु करना आप कर सको। देख ले रहा मैं खबरी की जो रिपोर्ट आपका बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के जसपुरा थाना क्षेत्र के झंझरी पुरवा को आए, जहां पे महज 4 साल की बिटिया का हवस को शिकार एक पुजारी ने बनाओ है। पूरी जानकारी देते हुए परिजनन ने बताओ है कि हमारे गांव में कल पड़ोस की एक शादी में कार्यक्रम में गए थे, जहां बारात आई तो बारात रात देखत भाई बिटिया थक गई और वो सो गई। जी के बाद में हमारे भी शादी के जो अन्य कार्यक्रम हते उनमें जुट गए, कहे कि पूरा ब्याह देखने तो हमारी साले की शादी हती। देर रात हमारी बिटिया सो गई। जब जहाँ पे हमारे लिटा के गए थे, जब सुबेरे देखो 4-5 बजे के टाइम पे, तो वो उतय पे ना हती। उसके बाद में हमारे सब जगह पे उखा ढूंढत रहे, लेकिन वो नहीं मिली, और वो उतई पे घर के पास में लहू लुहान हालत में मिली थी। जब मताई बाप ने उखा देखो तो उनके पांव तले से जमीन खिसक के रह गई कि ओ मोई बताई ऐसो कैसे को इतनी छोटी सी बिटिया के संगे कर सकत। हमारे ने जो जानकारी तुरंत पुलिस का सूचना दी और पुलिस ने इस मामले का संज्ञान में लेते भाव बच्ची के द्वारा एक आरोपी का गिरफ्तार करोगा। जी का पुजारी बताओ जा रहा कि वो पुजारिया जी ने बिटिया के संगे जो दरिंदगी करी है। हम आपका बताएं कि जो पुलिस अधीक्षक हैं महेंद्र प्रताप चौहान, उनने बताओ है कि जसपुरा थाना क्षेत्र के झांझरी पुरवा में रहने वाली जो बिटिया है, अबे उनकी हालत इस तरह बताई जा रही, लेकिन पहले उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। जब उनके संगे जो हवस को शिकार जिन्हें करो है उन्हें उनके संगे दरिंदगी बहुत गलत तरीके से करी है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बास। कौन से गांव के रहने वाले? झंझरी पुरवा। झंझरी पुरवा। क्या घटना घटी थी, पूरी घटना बताइए। तो मेरे साले की बारात वहाँ से आई 15 तारीख को मामरा केवान डेरा से झंझरी पुरवा। वो शादी में ही करा रहा था अपने गांव में। तो मेरी लड़की का वो मामा था, तो ये सब मेरे बच्चे लोग गए, 3 लड़के और मेरी 2 बच्ची गई। तो मेरी एक बड़ी वाली बच्ची है, वही होगी 12 साल, वो अपनी माँ के साथ थी वहाँ घर में, और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे वो मेरे साथ गए। तो उनको खाना वाना खिला के वही 11-12 बजे मैंने सुला दिया। आज रात को 15 तारीख को मैंने 12 बजे उनको सुला दिया। सुला के इसके बाद वो दीदी बैठे रहे। इसके बाद उस लड़की वाले के पास काम आ गया
तो हम लोग उधर चले गए, वो क्या बोलते हैं जयमाल वाला सिस्टम समझते हो, तो जयमाल में चले गए हम लोग, मेरे बच्चे लोग सोते रहे। इतने बीच में वो कब किया, वहाँ से हम लोग वही 5 बजे वापसी आए, मतलब ये यहाँ से जैसे घोड़ा चौरा कितना दूर में वो 5 बजे जब वापस आए तो क्या देखा, क्या बताया? जब देखा तो मेरी बच्ची बेहोश पड़ी हुई थी, खून सगले नाक से भी खून निकला हुआ था, यहाँ निशान है उसके गले में भी और यहाँ भी और देखा तो इधर खून में सगले लथपथ थी, तो उसको हम लोग देखा, वो बच्ची लोग हिला रहे थे, उसको हिल नहीं रही थी, तो मैं आया, पानी वानी का छींटा मारा तो मेरी बच्ची पानी मेरे से मांगी, बोले पापा पानी मेरे को बहुत प्यास लगी है, तो मैं उसको पानी लाया, पानी पिलाया, देखा तो कांप रही थी मेरी बच्ची। बच्ची ने क्या बताया फिर? बच्ची ने, मैं पूछा क्या हुआ बेटा, तो वो घबराई हुई थी, तब नहीं बताया, तो उसको मैं घर ले गया 6-7 बजे घर ले गया अभी सुबह में, तो घर ले गया, जब उधर मैं देखा तो उसको दवा दिया बच्ची को, मैं अभी भी दवा रखा हूँ। हाँ, फिर क्या हुआ? तो दवा दिया, तो दवा खिलाने के बाद आधा 1 घंटे बाद मेरी बच्ची होश में, जब उसका दर्द कम हुआ, तो जब वो मेरी बीवी थी उमा, तो उससे वो पूछने लगी, देखा तो खून उसके लगा हुआ था, तो खोल के देखने लगी, तो जब उसको पता हुआ तो मेरे पास, वहाँ से अपने घर से वहाँ तक मेरे पास दौड़ के भाग के आई, जब बताई मेरे को कि इसको देखते हुआ, तो मैं बच्ची से पूछताछ चालू किया, तो मेरे पास ट्रैक्टर भी है, तो जैसा लोग आते थे तो मेरे पास आए, तो बोले वो चच्चू जो मेरे को नमकीन खिलाता था, जो नमकीन खिलाता था, तो वही मेरे को चच्चू उठा के ले गया उधर, बताया कि बोलना नहीं किसी से, तो बस इतना, तो मैं अपनी बच्ची को लेके वहाँ से तुरंत निकल लिया, जितना बाराती था वहाँ कम से कम 100 आदमी था, बाराती कुछ गाँव का था, तो मैं बोला बेटा जैसे ये खड़ी हुई है, तो मैं बोला कौन है इनमें से बताओ, तो बोली इनमें से नहीं है, तो फिर मैं लेके गया वो बच्ची को, तो जो नमकीन के लिए बोली कि वो जो ऊपर नमकीन मेरे को दिया था वो ये है, तो मैं बोला है, तो फिर मैं उसको ढूंढते हुए गांव में गया, तो गांव भीतर वो एक जगह काम कर रहा था, उसको वहाँ से मैं पकड़ के लेके आया, जब पकड़ के लेके आया तो उसको मैं अपने घर लेके आया, तो मेरी बच्ची जैसे यहाँ से वहाँ पड़ी हुई थी, वहाँ औरत लोग खड़ी हुई थी, जैसे खड़ी हुई है, तो बोले ये मेरे को ले गया था, तभी हम उसको पकड़ लिए। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया? हाँ कर लिया। पूछो सर, अभी 4 साल की बच्ची का एक मामला आया है, क्या है सर पूरा? ये एक झंझरीपुरवा गांव है, थाना जसपुरा क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर एक 4 साल की बच्ची जो है अपने परिजनों के साथ गांव में एक बारात आई हुई थी, उसी बारात के कार्यक्रम में गई हुई थी और वहीं पर वो सो गई थी, और उसके माता पिता जो है बारात के अन्य कार्यक्रमों में शामिल रहे, और क्योंकि उनको लग रहा था कि बच्ची सो रही है, और सुबह जब उन्होंने बच्ची को आकर के उसी जगह पर देखा तो बच्ची जो है खून से लथपथ थी और उसको ब्लीडिंग हो रही थी, उसकी कंडीशन सीरियस थी। तत्काल जो है पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस की सूचना पर जो है थानाध्यक्ष जो है बच्ची को लेकर के यहाँ जिला अस्पताल में आए हैं, उसका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों द्वारा ये बताया गया है कि बच्ची को कोई गंभीर स्थिति नहीं है, ठीक है, और इसमें जो आरोपी था, जो बच्ची ने जिसका नाम बताया था, पहचान किया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपने देखो कि परिजन ने बताओ कि हम और एक ब्याह में गए थे जहां पे हमारी बिटिया के संग जो दरिंदगी की एक पुजारी ने करी है। बिटिया कहूं भी सुरक्षित नहीं है। हम आपका बता दें कि रोज हम ऐसी न्यूज़ें देखा तो हमारा दिमाग खुद काम नहीं करा कि बिटिया हो वो अपराध है। अब कुछ दिन बाद में अगर बिटिया को पेटाई में हो, अगर भगवान ने जो वरदान दा हो तो बिटियन खा, तो बिटिया मताई से जब कोख में आओ तो तब ही कह देती कि हमें ई दुनिया में नहीं आऊ ने, कहे कि ई दुनिया में जो दुनिया हमारे लायक है नहीं आ। कुछ दिन बाद आप देखा जो शराब है जो हम बिटियन को कि ई दुनिया में बिटिया ना बचे। वैसे ही लड़का तरस रहा ब्याह करवे के लाने, अब लेकिन भगवान ऐसो अभिशाप दे है सब जनन का कि कोख में कोख की बिटिया ना है, जो हम अभिशाप दे रहे कह सकत कि वरदान तो नहीं देने हमें, कहे कि हम उनकी बिटियन की कौन इज्जत नहीं, केवल हवस को शिकार मानो जा रहा हो। अब एक कल ही हमने पढ़ो तो कि भोपाल के पास में घटना भाई जहां पे एक कोविड पॉजिटिव बिटिया के संगे दरिंदगी भाई करी की ने बर्ड बॉय ने करी,
और ऐसी अन्य जगह की घटना बताई जाए तो उतई की कछु डॉक्टर ने ऐसी दरिंदगी करी कि चेकअप के नाम पे उनके प्राइवेट पार्ट टच करे जो वो मतलब बिटिया कौन सुरक्षित नहीं है। इतनी गंभीर बीमारी जूझी वाली बिटियन के संगे भी जो दरिंदगी करी जा रही, शर्म बिल्कुल बची ही नहीं है आदमी इनका। उनने बिल्कुल घोर के पी ली आदमी इनके नाम में नामर्दाएं जे कहे कि इनकी जो मर्दानगी है केवल इतनी तक सीमित है। जोई के भी जोई वीरा की खबर आती ऐसी खबरें माधवी ले होते भी तब तक खिलाने राम राम। निर्माण 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 दमोह जिला की सबसे बड़ी लोहा और सीमेंट की दुकान 1991 से जनता की सेवा में तत्पर है। फॉर्चून जो असली टीएमटी है वो के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर ही भैया जई है। सबके दे माल जई असली माल, दमदार माल, जानदार माल और शानदार माल। अपने सपनन को आसियाना बनावे के लाने एक बार जरूर आओ और निर्माण की सेवा को लाभ उठाओ। दमोह जिला की सबसे बड़ी लोहा और सीमेंट की दुकान 1991 से जनता की सेवा में तत्पर है। फॉर्चून जो असली टीएमटी है वो के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर ही भैया जई है। सबके दे माल जई असली माल, दमदार माल, जानदार माल और शानदार माल। भरोसे और विश्वास को नाम है निर्माण, ईमानदारी को नाम है निर्माण, सही सेवा को नाम है निर्माण। निर्माण की सेवा के लाने चाहे जहां आ जाओ, चाहे हमारे जबलपुर नाका जबलपुर रोड वाली दुकान पे आ जाओ और चाहे पे आ जाओ भैया गायत्री गेट के बगल वाली दुकान पे। हर जगह निर्माण 24 घंटा सेवा में तत्पर है। और निर्माण की तरफ से जा भी अपील है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करो, मास्क लगाओ, सुरक्षित रहो, घर पे रहो और जैसे ही लॉकडाउन खोले तो निर्माण फिर सबकी सेवा में लगे रहे। निर्माण